वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे अगेन और कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं फिर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं आज का पहला इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में ही या 10th स्टैंडर्ड वगैरह में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में होता तो कोसेक थीटा होता, ठीक है, और वहां पे स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए कि साइन थीटा का या साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। अब ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये तो कॉमन हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब मेरे को बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1 बचा। ओके, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, क्योंकि आप कैंसिल किसको करेंगे, इसमें कट करके कैंसिल किसी को कर ही नहीं पाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में कॉस के साथ में 1 नहीं आएगा। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा अगर ये उठ के इधर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और सेम अगर कॉस यहां रहने दे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। अब इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे, सेम यही फॉर्मूले के हिसाब से। और देखिएगा इसमें ये प्लस है, बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे माइनस में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कैसे होगा, सेक थीटा क्या होता है बताइए, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस ये कितना हो गया, tan स्क्वायर पी अपॉन बी हो गया। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 बता रहा है। ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बेस कॉमन है, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, तो अगर ये p में उठा के यहां ला लूं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से इसके भी 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। अब ये माइनस में है तो यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े अलग किस्म से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ये प्लस में था तो ऐसा नहीं है कि ये उठ के इधर चला, ये जाएंगे उठ के उधर, लेकिन फॉर्मूले अलग बनेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लीजिए सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहने देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहीं रहने देता हूं, तो ये tan माइनस में है, उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ रहा है आप लोगों को ध्यान में, आप लोगों को ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये tan माइनस में है, ये वहां चला गया है, अब हमको सिर्फ tan स्क्वायर थीटा अगर चाहिए, और अगर मैं 1 यहां उठा के ला लेता हूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिर्फ इधर से उधर इनकी अल्टी पल्टी करनी है, दैट्स इट। उसके बाद में ये पहला। अब ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तीसरा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम, फिर से कोसेक क्या है, h अपॉन पी
इसका स्क्वायर माइनस कॉट क्या है b अपॉन p इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों को इतना सॉल्व करना आ गया होगा। मैं सीधा लिखूंगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि बेस कॉमन है। ठीक है, अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूं, और मैं पी अगर ये करना है तो मैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं तो क्या बचा मेरे पास, पी स्क्वायर बचा। तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हो रहा है। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा यही रहेगा, माइनस कॉट उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जैसे ही बनेगा ये वाला भी। ठीक है, एक बार में 1 इधर रहेगा और एक बार में 1 उधर चला जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में आ गया। तो पहले वाले जो वीडियो है इसके उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको एक ही इससे फॉर्मूले से 3-3 फॉर्मूले बनाए थे। तो टोटल ये हो गए 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले और इधर के 3 फॉर्मूले, आपको फिर से 9 फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, ये 9 फॉर्मूलेस भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे चल करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका वहां पे बहुत यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा आपको लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, छोटी सी चीज रह गई है वो एक्सप्लेन करके अब यहाँ पर ये वाला वीडियो हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक छोटा सा चीज यहाँ पे और एक समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग टैन थीटा और ये सब साइन थीटा के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ओके, और ये 90 डिग्री का एंगल है, मैं थीटा इसी को ले लेता हूं, तो ये हाइपोटेनियस था, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बचा हुआ रिमेनिंग साइड बेस। ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। ओके, पी बाय एच, ये साइन थीटा था। ठीक है, क्यों, अब ये फॉर्मूले के हिसाब से था, ये अपोजिट साइड थी। ठीक है, ये साइन थीटा था। अब अगर मान लीजिए मैं ये ना लिखूं, ये भी ना लिखूं, मैं ये सब हटा दूं, और मैं यहां पे थीटा भी ना लूं। ठीक है, अब मैं इसमें थीटा नहीं लूंगा। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें बस इतना पता है इसके अपोजिट की साइड हाइपोटेनियस है। अब मैं यहां पे ले लेता हूं ए, बी और सी। ठीक है, अब मैं यहां पे एंगल ये ले रहा हूं, और अगर मैं आप लोगों को बोल दूं साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग हमेशा लिखते हैं साइन थीटा, या जो कुछ भी लिखते हैं साइन थीटा। अब अगर मैं थीटा हटा करके अगर मैं सीधा लिख दूं साइन ए, तो मैं एंगल तो यही कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे p बाय बी और b बाय एच वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। या साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इतना है। थीटा ये है, या फिर हम लोगों ने एंगल कौन सा कंसीडर किया है, ये वाला, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसकी अपोजिट साइड, ये वाली। ठीक है, अब यहां पर p बाय एच, तो परपेंडिकुलर क्या है, b और c। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो कॉमन ही रहेगा, b बाय सी अपॉन a बाय सी। ठीक है, इस तरह से हमें ये लिखना होगा। अगर थीटा ना लिखते हुए अगर साइन a भी बोल देता है, तो साइन a हमको ये कंसीडर करना है, उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लेकर के एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर वहां पे लिखा है कि हाइपोटेनियस 5 है, ये 3 है और ये 4 है। अब अगर पूछ लेता है साइन a की वैल्यू क्या है, तो साइन a मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 4, मतलब BC, ये हो गया 4, और आपका हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। ठीक है, AC। ठीक है, तो ये आपका साइन a का वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं आपको पूछ लूं कॉस a का वैल्यू क्या है, ठीक है, एंगल यही है अभी फिलहाल में, कॉस a क्या है, या कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एंगल तो ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, अब बेस कौन सा हो गया, AB अपॉन
हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो कॉमन है AC। अब इसका अगर cos A का वैल्यू पूछ ले तो बेस क्या है 3/5, ये आपका वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए मैं ये कंसीडर कर लूं थोड़ी देर के लिए, अब इसको मैं हटा देता हूं, ओके मैं हटा लेता हूं। अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको यहां पे पूछ लूं कि चलिए बताइए सेक या कोसेक का, चलिए ले लेते हैं कोसेक का, कोसेक C, ठीक है, कोसेक C की वैल्यू बताइए क्या है। तो कोसेक C, ठीक है, अब एंगल यहां पर लिया है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोसेक क्या था, साइन का अपोजिट था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, एंगल चेंज हो गया है। पहले परपेंडिकुलर में इसको इसलिए कंसीडर कर रहा था क्योंकि एंगल यहाँ पर था, अब एंगल यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 5/3, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, हो आप लोगों को ये छोटा सा मतलब ये तो एक छोटा सा सिंपल सा ये था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम और कुछ फॉर्मूलेस के साथ में मिलेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो वैसे मैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो क्वाड्रेंट्स के ऊपर बनाने वाला हूँ कि साइन की वैल्यू कब चेंज होगी, कॉस की वैल्यू कब चेंज होगी, क्वाड्रेंट में कैसे उसको ये किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।